इकोनॉमिक्स का नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेवेन्यू। आइए समझते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। अंत तक बने रहिए और समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया आपको तो फिर मैं बेकार। रेवेन्यू मतलब फायदा। फायदा मतलब क्या कि अभी तक आप लोगों ने कॉस्ट पढ़ा कि खर्चा कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ रहे कि भाई खर्चा कर रहा है, आपको प्रोडक्शन कर तो फायदा भी होगा ना। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू के बारे में क्या होता है पहले जानते हैं। The income earned by the producer by selling his goods and services, यानी कि जो प्रोड्यूसर अपना गुड्स और सर्विस के जो बेचा है, जो सेल किया है आपका, उससे जो इनकम प्राप्त हुआ वो है आपका रेवेन्यू। क्या है रेवेन्यू? यानी कि ऐसा फायदा जो प्रोड्यूसर अपना गुड्स को बेच के कमाया। दुकानदार जैसे होता है ना, दुकानदार जैसे रिटेलर बेच रहा, आप केक लेने के लिए गए, आप स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, आप ये पेन लेने के लिए गए, वो आपको बेचा, उसको कुछ तो फायदा हुआ होगा। उसके लिए क्या है? गुड्स है, सर्विस है। अगर और डिटेल से जानना होगा तो वो आपको मैं कॉमर्स क्लास में बताऊंगा कि गुड्स में और किसी सामान में क्या अंतर होता है। लेकिन आपका जो भी सामान, कोई भी जो व्यक्ति है उसको उस वस्तु को बेचने के लिए रखा तो उसके लिए वो गुड्स है। इतना समझ में आया? ऐसा इनकम जो आपका प्रोड्यूसर बेच रहा है और उससे जो फायदा मिल रहा है वो है आपका रेवेन्यू। दिमाग में अट गया? यदि नहीं घुसे तो बोलो, हम फिर से समझाएंगे। ठीक। अब इसके अंदर में क्या होता है कि बहुत जन का मानना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक है, लेकिन गलत है। कैसे गलत है हम आपको बताते हैं। बहुत जन का क्या मानना है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो आपका सेम है। नहीं भाई, एकदम गलत। यहां पे एकदम गलत हो आप। अगर कोई कह रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट है तो उसकी बात मत मानना, मेरी बात मानना। कैसे? प्रॉफिट आपका क्या है कि जो आपने खर्चा किया, यानी कि जो आपने खर्चा किया यहाँ पे, उसमें से रेवेन्यू में से यदि घटा दोगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। मैंने क्या कहा फिर से कान खोल के सुन लो, यदि नहीं सुने तो, कि आपका जो रेवेन्यू हुआ है उसमें से यदि कॉस्ट बता दे। अब ऐसा थोड़ी कि जो मैंने ये पेन बेचा 20 रुपया का, मैंने पेन बेचा और 20 रुपया मेरा पूरा खुद ही रेवेन्यू हो, पूरी फायदा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसको मेरा लाने का भी तो खर्चा होगा ना। ऐसा थोड़ी कि हम जो कस्टमर को बेच रहे हैं 25 रुपया फायदा नहीं हो सकता है कि हम ये 20 रुपया में लाए हुए हो तो जो मेरे को जो 20 रुपया को हमको पड़ा वो मेरा कॉस्ट है। जो कॉस्ट में से हम आपको क्या करेंगे? रेवेन्यू माइनस करेंगे तो मेरा कहलाएगा प्रॉफिट। यानी कि एक तरह से एक समझ लो कि रेवेन्यू क्या है? आपका इनकम का रिकरिंग नेचर है कि रोज रोज के होने वाले फायदे, छोटे छोटे फायदे बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर। फायदा तो है लेकिन रेगुलर नेचर। लेकिन प्रॉफिट क्या है कि जब हम साल भर में जब निकालते हैं कि मेरे को इतना कॉस्ट पड़ा था भाई, इतना खर्चा पड़ा साल भर में, ये हुआ। और एक नॉर्मल आप लोग के घर में भी अगर होता होगा तो आपके पापा क्या करते हैं कि भाई शादी के समय में खर्चा कर रहे, इतना खर्चा हुआ भाई, इतना पैसा लगाए थे, तो उस समय जब कैलकुलेशन कर रहे हो वो प्रॉफिट होगा आपका, ना कि एक छोटा छोटा चीज। क्लियर है इतना? तो यानी कि जो आपका कॉस्ट को हम हटा दे रहे हैं रेवेन्यू में से वो आपका प्रॉफिट। और रेवेन्यू क्या है? जो आपने सामान बेच के कमाया, रेगुलर के जो नेचर है, 5 रुपया में आपका रेवेन्यू हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर में भी क्या होता है आपका कि 3 तरह का आता है। क्या होता है? 3। इतना समझ में आया ना? अब आगे बढ़ रहे हैं तो 3 तरह का क्या होता है। लिखने का एकदम स्टाइल वही है जो आपने कॉस्ट में पढ़ा, जो आपने प्रोडक्शन में पढ़ा, इसमें भी सेम है। कौन कौन सा भैया? टोटल रेवेन्यू, फिर क्या मार्जिनल रेवेन्यू, और क्या था? एवरेज रेवेन्यू। अभी तक मैंने आपको पढ़ा, आपने मेरे वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर उसको देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू भाई ऐसा खर्चा जो, यानी कि ऐसा रेवेन्यू, ऐसा फायदा, सॉरी मैंने वहां पे खर्चा बोल दिया, यहाँ पे आपका रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू, ऐसा फायदा जो आपको बेचकर मिला हो। यानी कि एक तरह से आप कह दो, करना क्या आपको? द टोटल इनकम अर्न बाय द प्रोड्यूसर बाय हिज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो आपका जो प्रोड्यूसर है अपना गुड्स एंड सर्विस को सेल किया, उसमें जो टोटल, क्या बोला? टोटल रेवेन्यू जो बताएगा वो आपका कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। यानी कि जो टोटल इनकम की भाई आज मैंने दिन भर में ये इतना इतना बेचा सामान, 20 रुपया का पेन बेचा, 10 रुपया का घड़ी बेचा, 5 रुपए के समोसे बेचे, जितना आपको फायदा हुआ वो आपको लिख देना है। क्लियर है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? द टोटल इनकम अर्न बाय द प्रोड्यूसर बाय सेलिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। एआर समझ में आ गया। अब टीआर समझ में आ गया। टीआर का आपका फॉर्मूला क्या होता है तो इसको पहले देख लो ध्यान से। अब कोई भी बताओ कि आपसे अगर पूछेगा कि आज में कि आपसे कोई फायदा कितना होता, आप कैसे बताओगे? जैसे मान लो ये पेन का कीमत है 50 रुपया या 40 रुपया, 40 रुपया रखते हैं, इस पेन का कीमत है 40 रुपया।
आपने आज दिन भर में इस पेन को 10 पीस बेचा, कितना आपको फायदा हुआ, यानी कि आपका जो आज का सेलिंग है वो कितना। मैंने पूछा आज का सेलिंग कितना भाई, आज का सेलिंग तो 40 रुपया के हिसाब से आपका 10 पेन बेचे ना 10 पेन, ये 400 रुपया है आपका टोटल रेवेन्यू है। इज दैट क्लियर? यानी कि आज का जो सेलिंग किया हुआ है उसमें टोटल रेवेन्यू है, और इसी रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि 40 रुपए का तो मेरा हम बेचे हैं, लेकिन मेरा खरीद का 30 रुपया, तो इसमें से 30 गुना जब 10 कर देंगे यानी कि -3 तो कर देंगे, तो मेरा 100 रुपए का पूरी प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टीआर का मतलब होता है, यानी कि प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस रेवेन्यू या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकोगे आप। क्लियर है इतना? टोटल रेवेन्यू समझ में आ गया। अब एक बात बताओ जनरल सा, कि कोई भी एक दुकानदार क्या करता है कि आज मेरा कितना सामान बिका और कितना क्वांटिटी का बिका, कैसे प्राइस था, इसी का निकालता है, यही होगा आपका टोटल रेवेन्यू। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर तो हो गया। अब बात करते हैं हम आपका मार्जिनल रेवेन्यू से पहले ये आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि मान के चलो कि मेरा आज का सेलिंग एक एवरेज कितना रहा। ये होता है ना कि भाई परसों मेरा 1000 का सेलिंग था, आज मेरा क्या है भाई 2000 का सेलिंग है, फिर मेरा क्या 500 का सेलिंग है। तो हमें कहें ना कि भाई हमको एक एवरेज बताओ ना कि दुकान का एवरेज सेलिंग कितना है। तो एवरेज सेलिंग का हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला में, एवरेज सेलिंग इक्वल टू टीआर, यानी कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू जो होता है एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्वांटिटी, यानी कि जो मेरा टोटल होता है उसमें क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे। यानी कि परसों जो मेरा हुआ था 1000 का सेलिंग, ठीक है, फिर आज कितना हुआ भाई तो 2000 का, कल कितना होगा 500 का, टोटल मिला के कितना हो जाएगा ना आपका 3500 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो जो भी आपका है ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी कि पर, एक होता है ना मिनिमम की पर यूनिट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द इनकम, यहाँ पे आपको मिटा देना, लिखने का तरीका वही है, द इनकम इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। रुको एक सेकंड, पेन जरा सा ले लेते हैं, यहाँ पे आपको खाली पर कर देना, द पर इनकम अर्न बाय अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि पर इनकम, ऐसा इनकम जो पर हेड इनकम हो तो आपका बाय सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज होगा। यहाँ पे क्लियर है एवरेज रेवेन्यू का? यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो सवाल। अब द लास्ट टॉपिक इज आपका मार्जिनल। यहाँ पे क्या कर देना है कि द एक्स्ट्रा लगा देना, सेम वही बात, कॉस्ट में भी मैंने यही बताया था, इसमें भी डेफिनेशन का आपका ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। क्या करना है, द एक्स्ट्रा इनकम अर्न बाय अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी तक मैं मान लो कि आपने 10 सामान बेचा, अभी तक आपने क्या मान लो कि यहाँ पे आपने 10 सामान को बेचा, कितना 10 सामान को बेचा, और आपका आज का प्रॉफिट अभी यानी कि रेवेन्यू हुआ पूरी कितना 1000 का फायदा हुआ। अब यदि हम एक सामान यदि हम और बेच दे तो हमको कितना रेवेन्यू होगा, इस बात का जवाब, यानी कितना रेवेन्यू होगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा यदि हम बेच दे तो हमको कितना रेवेन्यू होगा, इस बात का जवाब होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि मान के चलो कि 10 बेच चुके, अब हम 11वां सामान कुछ भी बेचने जा रहे हैं, कोई भी आपके स्टेशनरी का दुकान है, पेंसिल रबड़ कुछ भी हो, आप 11वां सामान जब बेचने जा रहे हो तो आपको हो गया 500 का और प्रॉफिट। तो ये जो आपका 500 निकल रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एक्स्ट्रा। फिर से पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न बाय अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रहा आपका, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा। रेवेन्यू के अंदर में 3 टाइप पढ़ा, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई आपका कि जो एक्स्ट्रा हम सेल कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अभी तक में जितना बेचा और उसका जो एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है आपका कि पर कितना, पर डे कितना हो रहा है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, यानी कि पर सामान में आपको